अपराधों की संख्या लगातार जिले में और प्रदेश में बढ़ती जा रही है। झाबुआ जिले में भी पिछले कुछ समय में जो दुष्कर्म के अपराध हैं उसमें बढ़ोतरी देखी गई है और ऐसी ही एक दुखद घटना, एक हृदय विदारक घटना झाबुआ के हाथीपावा में हुई है, जहां पर 3 से 4 लोगों ने एक नाबालिग लड़की को ले जाकर, एक बालिका को ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घिनौनी हरकत की। लगातार 3 दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उसके बाद में जब वो परिवार एफआईआर करवाने के लिए पहुंचता है, लड़की घर पहुंचती है, पूरी आप बीती सुनाती है और ये बात अपने परिवार को बताती है, तो परिवार एफआईआर कराने पहुंचता है। और इसके बाद परिवार का कहना है कि जब वो एफआईआर करवाने पहुंचते हैं तो जो पुलिस है वो उनकी एफआईआर नहीं लिखती है और उसके बाद लगातार उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है कि वो एफआईआर ना लिखवाए। और उससे तंग आकर वो एक वकील के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर वो उन्हें मुख्यमंत्री के लिए जो शिकायत होती है, यानी कि सीएम हेल्पलाइन जो होती है, उस पर शिकायत करने की बात कहते हैं। और जो पीड़ित परिवार होता है वो सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करता है। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने के बाद उन्हें वापस बुलाया जाता है और इस चीज़ के लिए डराया जाता है कि वे अपनी शिकायत वापस ले। ऐसा पूरा कहना परिवार का है। लेकिन जब बात की गई पुलिस कर्मी से, जब बात की गई टीआई साहब से, तो उनका कहना है कि एफआईआर लिख ली गई थी। लेकिन इसमें देखना ये दिलचस्प है कि आखिर ये लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं, इसमें अंकुश लगाने में पुलिस या प्रशासन या प्रदेश की सरकार क्यों नाकाम हो रही है। लगातार झाबुआ जैसे अंचल में, जो कि आदिवासी बाहुल्य इलाका है, वहाँ पर आदिवासी बालिकाओं के साथ इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि पिछले कुछ समय में आपने देखी होगी कि लगातार ऐसी घटनाएं सामने आई है और कार्रवाई भी काफ़ी लचर रही है। तो ऐसे में पीड़ित परिवार से हमने बात की, उन अधिवक्ता से, उस वकील से भी हमने बात की जो इस मामले में उनकी पैरवी कर रहे थे, उनकी तरफ से बात कर रहे थे। तो मामला ये है कि चूँकि पीड़िता अवयस्क है तो उसकी आइडेंटिटी तो हम ओपन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस संबंध में मामला ये है कि पीड़िता के साथ 4 लोगों ने अपहरण किया और उसको अपहरण करके हाथीपावा टेकरी पर लेकर गए। ये 29 तारीख की घटना है। और उसके बाद में उसको वहाँ बंधक बना के रखा और उसमें से एक व्यक्ति ने उसके साथ में लगातार बलात्कार किया और उसको अगले दिन उसके गांव में छोड़ के भाग गए। उसके पश्चात उसके पिताजी के पास जब वो गई और जब ये लोग थाने पे गए रिपोर्ट लिखाने के लिए, उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थाने पे। यानी घटना के बाद से लगातार ये लोग थाने पे जाते रहे, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उसके बाद हमने पुलिस अधीक्षक महोदय को हमने 4/7/2022 को एक एप्लीकेशन दी, जिसमें बताया है कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। और उसके पश्चात भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर 6 तारीख को सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की गई। 6 तारीख को सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने के बाद में पुलिस थाना झाबुआ से पीड़िता के जो पिता हैं उनको बुलाया गया और पीड़िता को भी बुलाया, लेकिन 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक उनको बिठा के रखा थाने पर और उसके बाद भी उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इसके बाद पीड़िता का जो परिवार है वो वापस मेरे पास आया, फिर एक शिकायत दर्ज की गई जिसमें पुलिस के दुर्व्यवहार के संबंध में एक सीएम हेल्पलाइन फिर की गई। उसके बाद अगले दिन मीडिया में ये चीज़ आने के बाद में फिर पुलिस द्वारा आज एफआईआर आरोपीगण के खिलाफ की गई है, जो आईपीसी की धारा 363, 366, 376D, 376(2)M, 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5L6 में अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसका अपराध क्रमांक 898/2022। टीआई सर का कहना है कि इसमें एफआईआर तो होगी लेकिन कॉपी लेके नहीं गए हैं। देखिए, जो व्यक्ति 10 बजे से बैठा है, 11 बजे से भूखे प्यासे एफआईआर लिखवाने के लिए आए थे वो, और ऐसी कंडीशन में कि शाम की 6 बजे तक वो एफआईआर लिखवाने के लिए आए, तो वो कॉपी लेके क्यों नहीं जाएंगे। और एफआईआर अगर दर्ज कर दी गई थी तो फिर ये एफआईआर फिर आज कैसे दर्ज हुई है। कहा जा रहा है कि एफआईआर दर्ज करने के नाम पर जो पीड़िता है उसको थाने में 8 घंटे से अधिक बिठाया गया और उसे डराया धमकाया गया है, तो ये क्या मामला हुआ। पीड़िता से जब मैंने पूछा तो पीड़िता ने मुझे बताया है कि वो एक आरोपी के बारे में बता रहे थे कि हम बाकी के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, तो इससे ये है कि बाकी के जो आरोपी है उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा था। तो सर, पूरे घटनाक्रम के बाद आज क्या कार्रवाई हुई है इसमें और आगे का आपका क्या प्लान है। देखिए, जो यहाँ पर हमने कंप्लेंट्स की थी सीएम हेल्पलाइंस में, उसके बाद में
जब मीडिया में मामला आया, इसमें मीडिया का सहयोग रहा। मीडिया में जब मामला आया तो उसके बाद में जब पुलिस प्रशासन सक्रिय हुए, उच्च अधिकारियों के निर्देशों पर फिर एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर में सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है इसमें। और अगर ये एफआईआर दर्ज नहीं होती तो हम इसको माननीय न्यायालय के समक्ष लेके जाते और वहाँ से फिर हम एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आदेश करवाते। 29 तारीख के हम आए थे एफआईआर लिखवाने के लिए, आवेदन हमको दिया है, एफआईआर नहीं लिखी है इनके बारे में। फिर हम आवेदन दी जाए, इसके बाद से लेके फिर आए, फिर भी मना बोल रही थे वही लोग, और सॉरी की बयान ले ली। और फिर मैडम घबरा के सॉरी को सिलो कहती है, यूँ ऐसे मत करो और ऐसे लिखो यूँ करके, कैसे सही साठ बयान दो, यूँ करके सॉरी को घबरा रही और थोड़ी धमका रही थी। तो आप एफआईआर लिखवाने गए तो पुलिस वाले क्यों मना बोल रहे, क्या बोल रहे? एफआईआर मत लिखवाओ, एफआईआर क्या करो? नहीं कटेगा, एफआईआर कैसे कटेगा यूँ करके बता रहे थे। फिर इनके बाद हम फिर 1 तारीख को फिर हम गए, तो सॉरी मिल गई इनके बाद। तो इनको ऐसे बोल दिया कि हम एफआईआर नहीं दर्ज करें। फिर हम वकील साहब के पास गए, वकील साहब ने रास्ता बताया, इनके रास्ते से हम चले हैं तो एफआईआर कट गई। तो जो पीड़िता है, जो बच्ची है, उसको भी ऐसा बोल रहे हैं कि डराया, हाँ, बिठा के, हाँ। वो क्या हुआ था? इनको ऐसे मतलब धमकी मार रही है, ऐसे मत बोलो, न्यू मत करो, न्यू करके। क्या धमकी क्या दे रहे हैं कि अगर बोलोगे तो क्या करेंगे? मतलब हम एफआईआर दर्ज तुम्हारी करेंगे, अपन धीरे धीरे करेंगे, एकदम नहीं करेंगे, यूँ करके बता रहे और धमकी बता रही थी। प्रदेश और जिले में लगातार महिलाओं पर, बालिकाओं पर दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ती जा रही है। ऐसी एक दुखद घटना, हृदय विदारक घटना झाबुआ में हाथीपावा की घाटी पर हुई है, जहां पर झाबुआ की एक नाबालिग बालिका को उठाकर 3 से 4 लोग ले जाते हैं। 3 दिनों तक वहां पर लगातार उसे कैद में रखकर, बंधक बनाकर उसका दुष्कर्म किया जाता है। उसके बाद जब वे लोग दरिंदे लोग उस बालिका को छोड़कर जाते हैं, तो ऐसे में वह पूरी आप बीती अपने परिवार को सुनाती है। परिवार उसको लेकर एफआईआर कराने पहुंचता है और ऐसे में परिवार का कहना है कि जो पुलिस है वो एफआईआर दर्ज नहीं करती है। उसके बाद जो है लगातार वे एफआईआर दर्ज करवाने के लिए वहाँ पर अड़े रहते हैं, लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, आवेदन देने का कहा जाता है। लेकिन ऐसे में परिवार वकील के पास पहुँचता है, अधिवक्ता के पास पहुँचता है, जहाँ से उन्हें सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने की सलाह दी जाती है और परिवार ऐसा करता है। उसके बाद परिवार का आरोप है कि जब वो सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करते हैं और ये बात तुल पकड़ती है, तो पुलिस जो है उन्हें बुलाती है और धमकाती है कि वो सीएम हेल्पलाइन से शिकायत वापस ले। पीड़िता को 8 घंटे तक थाने में बिठाए रखा जाता है और डराया जाता है कि वो अपनी सीएम हेल्पलाइन से शिकायत वापस ले ले। इसके अलावा एक बात ये भी कही गई है कि इसमें एक ही आरोपी पर एफआईआर दर्ज करने और बाकी 3 पर ना करवाने की बात को लेकर दबाव बनाया गया था। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि आखिर क्यों इस तरीके की घटनाएं बार बार होती है और लगातार दुष्कर्म की घटनाएं झाबुआ जिले में बढ़ती जा रही है। और पुलिस के लचर रवैये पर बार बार प्रश्न उठता है कि पुलिस ऐसे मामलों में ढिलाई से काम करती है, जबकि नाबालिग लड़की वे पोक्सो एक्ट लगता है जिसमें कार्रवाई त्वरित होनी चाहिए और महिला चाहे बड़ी हो, छोटी हो, बालिग हो, नाबालिग हो, दुष्कर्म के मामलों में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाती है। इसलिए पहले कि आगे आपको पूरी बात बताए, सुनिए परिवार और अधिवक्ता यानी वकील साहब का इस मामले पर क्या कहना है। नाबालिग बालिका है जिसकी एफआईआर थाने में नहीं हुई, इसलिए तो उन्होंने सीएम हेल्पलाइन की, क्या मामला है? हाँ, थाने पर आकर परिचित के साथ में नाबालिग थाने पर आई है। आरोपियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मेडिकल कराया गया है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।